ओम शांति। आज 7/5/2024 की मुरली में बाबा हमें पवित्रता की धारणा पर पक्का कराते और उस सत्युगी दुनिया का दृश्य दिखाते जहाँ संपूर्ण प्योरिटी है। ऐसी दुनिया जो नई दैवी दुनिया है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, प्योर नेशनैलिटी है, जिसे देखने से ही दिल खुश हो जाती। फिर चाहे देवता हो या प्रकृति हो, कि लक्ष्मी नारायण जो सर्वगुण संपन्न थे, उनको भी देखने से दिल खुश होती, तो जानवर पंछी आदि भी कितने फर्स्ट क्लास हैं, जहाँ डरने की बात नहीं है उनसे। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है और फूलों की वर्षा होती है, अर्थात इतनी पवित्रता है जहाँ वाणी में भी मधुरता है। तो एक दो को देखने से भी अवस्था बिगड़ती नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। तो ऐसी दुनिया में जहाँ हम जाने वाले हैं, तो हमें धारणा मुख्य करनी है निर्विकारी बनने की, क्योंकि जितना परसेंटेज में बनेंगे उनकी ही फैमिली फिर आकर राज्य करती है सतयुग में। और इसके लिए बाबा युक्ति देते कि हमें नाम रूप को नहीं देखना, भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मंजिल है जिससे विश्व का मालिक हम बनते हैं। और एक और धारणा वरदान के द्वारा बाबा पक्की कराते कि जितना सरलता होगी, और वो सरलता भी कैसे आती है, आत्मिक स्थिति से, तो उसी आधार पर शुभ भाव और स्वच्छता मन में भी होगी, कर्म में भी होगी, और तभी भोले बच्चे कहलाएंगे। ऐसे भोले बच्चे ही भोलानाथ बाप को अति प्रिय लगते हैं, आकर्षण मूर्त बन जाते हैं, जो बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते, मोह लेते। और ऐसे बच्चों के गुणों की माला ही बाप सिमरण करते हैं। तो मुख्य होमवर्क आत्मिक स्थिति का है, और फिर सेवा की युक्तियां बाबा देते कि हमें बेपरवाह होकर पर बड़े रुहाब से, अर्थात नशे से मस्त होकर वाणी चलानी है, और उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। कोई भी टॉपिक है उसे रिफाइन करना है, और सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, क्योंकि विशेष आज तो शिव बाबा का बर्थडे भी है, क्योंकि स्वयं भगवान धरती पर आने वाले हैं। तो क्या बताना है कि बाप की प्लानिंग को आकर समझो, ये हम टॉपिक ले सकते हैं। इतने थोड़े समय में कैसे वो भगवान प्लानिंग करते। फिर बताना है फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी बता सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी गीता के अनुसार एक भगवान की ही है, क्योंकि गीता में ही गाया हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक ये बाप का ही पार्ट है। फिर किस प्रकार से करते हैं, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबकी हो जाती फैमिली प्लानिंग, और कल्प कल्प भगवान आकर करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र मुख्य सामने रखना है, बत्तियां लगाकर, ट्रांसलाइट लगाकर, कि कैसी फैमिली प्लानिंग हो जाती है। तो ऐसे समझाना है कि शिव बाबा मुख्य पवित्रता को स्थापन करते हैं। इस समय शरीर की भी पवित्रता, तो फिर हम आत्माओं की भी पवित्रता, और फिर दुनिया की पवित्रता। तो 3 लेवल पे बाबा कार्य करते हैं। पहला बताना है कि बाप ही निर्विकारी फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है। ये ऑर्डिनेंस भगवान ही निकाल सकते हैं कि इस पर विजय पहने। और इस समय ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं, तो उन्हों के लिए फिर पवित्र नई दुनिया भी चाहिए, तो बाबा आकर वो भी करते। फिर दूसरे लेवल आत्मिक प्योरिटी के लिए, तो बाबा हम सभी बच्चों का
हिसाब किताब चुकतो करा के, गुलगुल बना के फिर घर ले जाते, क्योंकि इतना सब किचड़ा तो नहीं जा सकता है जो मन बुद्धि में भरा हुआ है। फिर तीसरे लेवल जो सृष्टि की प्योरिटी है, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी भगवान ही जानते हैं। हमें दूसरों को प्रेरित करना है कि आप भी आकर समझिए कि किस प्रकार से वो पतित पावन है, तो सत्युगी प्लानिंग करता है पतित फैमिलीज को वापस ले जाकर पावन फैमिली की स्थापना, अर्थात पुराने को नया बना देते। दैवी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं फिर, और ऐसा देवी देवता धर्म बाप ही स्थापन करते, जो गायन भी है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो ऐसे शिव बाबा का परिचय देना है हमें कि सदगति दाता और एवर पावन बाप ही है। तो प्रदर्शनी में भी हम लक्ष्मी नारायण के चित्र के द्वारा ये समझा सकते हैं। फिर एजुकेशन मिनिस्टर को भी क्या समझाएं कि कैरेक्टर सुधारना ये कोई मनुष्य के काम नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं के कैरेक्टर्स जो कितने अच्छे थे, और एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, इस कारण ऐसा था। तो बाप कैसे ये कार्य करते हैं, इस समय अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तो राम राज्य बनाना बाप का ही काम है, जो गांधी जी भी चाहते थे। तो ऐसे शिव जयंती पर विशेष बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम उसे प्रत्यक्ष करें। हम बच्चों का अब यही ईश्वरीय धंधा है कि हम खुद भी गोरा बनकर, पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाएं। जो सभी आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, तो उनको समझाना है, जगाना है, तो ही शिव बाबा का प्यार हम बच्चों की ओर जाएगा। क्योंकि सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं। कोई तो बादशाह बन जाते और कोई फिर दास दासी। और गाया जाता है कि आगे जन्म में ऐसे कर्म किए थे, सतयुग में भी ऐसा गायन होता। तो और किस प्रकार से हम सेवा करें जो ऊंच पद मिल जाए, तो स्लोगन के द्वारा बाबा बताते कि जितना हम धारणा मूर्त होंगे, तो हमारे चेहरे से, चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट दूसरी आत्माओं को ऑटोमेटिक मिलेगी। यही शुभ भावना और शुभकामना देना है। तो हम धारणाओं के ऊपर विशेष अटेंशन दें। इस प्रकार से श्रीमत से ही हम अच्छे कर्म सीखते हैं, ऊंच कर्म सीखते हैं और ऊंच बनते हैं, ऊंच पद पाते हैं। तो मुख्य फॉलो फादर करना है, शिव बाबा को भी फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को भी। और अगर हम कुछ नहीं करते तो बाबा अंतिम रिजल्ट दिखाते कि फिर झाड़ू लगाते हैं, अर्थात भरी ढोते हैं, अर्थात कम पद पाते हैं, और वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाता है। फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार भी होगा। तो अभी से स्वयं में हिम्मत रखकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।